ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। ये महापापों को नष्ट करने वाली है। योगिनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। अलकापुरी नगरी में राजा कुबेर राज्य करते थे। वे सदैव भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। उनके हेममाली नाम के एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। हेममाली की पत्नी अति सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष सदैव कामपाश में आबद्ध होकर अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली सरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का आनंद लेने लगा। इसीलिए कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक पुष्पों के लिए प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने क्रोधित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुष्ट हेममाली क्यों नहीं आ सका है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने बताया, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। यक्षों की बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली का मन भय से व्याकुल हो रहा था। वह आकर कुबेर के समक्ष खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से रक्तिम हो गईं। वे बोले, ओ महापापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की पूजा की अवहेलना की है, अतः कोढ़ से ग्रसित हो जा। यह सुनते ही हेममाली कांप उठा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान पर खड़ा ही नीचे गिर गया। उस समय उसके मन में महान पश्चाताप हो रहा था। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, किंतु शिव पूजन के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पाप के भार से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद करता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या के पुण्य मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पापी यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर पूछा, तू कोढ़ग्रस्त किस कारणवश हुआ? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुनि, मैं कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी कामना में आसक्त हो जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। इसीलिए राजाधिराज कुबेर ने क्रोधित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ग्रस्त होकर अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी पुण्य के फलस्वरूप मैं आपकी शरण में आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझे अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया है, अतः मैं तुम्हें कल्याणकारी व्रत का उपदेश देता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही सही हो जाएगा। ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया। इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया
जिससे उसके शरीर का कोढ़ सही हो गया। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। वह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही कल्याणकारी है। जो मनुष्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को हरण करने वाली और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य पापों से मुक्ति पा जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण।